जय हिंद। आप सभी का युवराज क्लासेस में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस भाग में हम लोग जो है भारत के प्रमुख परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह के बारे में देखेंगे। ये देखेंगे कि कौन कौन से परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह भारत में हैं और वो किस स्थान पर है और उसका जो है विशेषता क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि भारत में जो परमाणु विद्युत गृह होते हैं वह काफ़ी सीमित होते हैं और परियोजनाएं तो बहुत चल रही हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही अभी एक्टिव है जिनसे जो है विद्युत का उत्पादन होता है। हालांकि आने वाले फ्यूचर में भविष्य में जो है कोयले के बजाय इन्हीं सारी चीज़ों से जो है विद्युत का उत्पादन होगा। और आने वाले और भविष्य की बात करते हैं तो इसका कोयले का जो पारंपरिक हम कह सकते हैं विधि है विद्युत उत्पादन का, वह कम करके नए तरीके से हम विद्युत का उत्पादन करेंगे और करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, हमारा देश जो है कई विकसित देशों की श्रेणी में धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और उनमें सफलता भी पा रहा है। तो आज इसी के बारे में हम लोग देखेंगे, क्योंकि किसी भी देश का जो जीडीपी होता है, जो विकास की गति होती है, उसके ऊर्जा संसाधन पर ही सर्वाधिक निर्भर करता है। तो अगर किसी देश को विकसित होना है, बहुत तीव्र गति से विकास करना है, तो पहले अपने ऊर्जा संसाधन के वैकल्पिक स्रोतों पर ध्यान देना पड़ेगा और फिर वहाँ से जो है एक सार्थक रूप से उसका उपयोग करके जो है देश को अग्रणी राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा कर सकता है। तो इसी के बारे में हम लोग जो है आज देखेंगे कि भारत के कौन कौन से परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह है और कहाँ पर स्थित है, उनकी विशेषता क्या है। बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। इधर जो है वो परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र है और यह स्थान है कि वो परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र कहाँ पर स्थित है और यहाँ पर जो है उनकी कुछ विशेषताएं हैं कि क्या क्या उन परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह की विशेषता है, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो पहला देखते हैं कि तारापुर जो है, तारापुर परमाणु विद्युत गृह है और इसका जो तारापुर परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह है, यह मुख्यालय जो है मुंबई में है, महाराष्ट्र में है। ठीक है, इस तारापुर परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह की विशेषता यह है कि यह भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह था। भारत का प्रथम परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह था और इसके साथ साथ यह एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह है। ठीक है, कौन? तारापुर। और कहाँ पर स्थित है? मुंबई, महाराष्ट्र में। साथ ही साथ सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह भी है, यह एशिया का सबसे बड़ा है और भारत में स्थित है और भारत में यह जो है रूस के द्वारा यानी रूस के सहयोग से यह बनाया गया था, रशिया के सहयोग से बनाया गया था। बात करते हैं रावत भाटा का। तो रावत भाटा जो परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह है वह राजस्थान में कोटा नामक शहर या जगह पर स्थित है और यह जो है कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था। प्राकृतिक यूरेनियम ऑक्साइड के द्वारा जो होता है इसका उत्पादन किया जाता है, यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। तो ये सबसे बड़ी विशेषता है कि ये कनाडा के सहयोग से स्थापित किया गया था और साथ ही साथ प्राकृतिक यूरेनियम ऑक्साइड का प्रयोग करके यहाँ पर विद्युत का उत्पादन किया जाता है। कलपक्कम की बात करते हैं तो कलपक्कम जो होता है यह तमिलनाडु के चेन्नई शहर में स्थित है और यह जो कलपक्कम है यह भारत का प्रथम पूर्ण स्वदेशी परियोजना वाला विद्युत ऊर्जा गृह है। यानी इसकी जो साजो सामान प्रयोग में इस्तेमाल में लाए गए थे यह पूरी तरीके से भारत निर्मित है।
तो यह गौरव की बात है कि कल्पक्कम जो है भारत का पूर्ण स्वदेशी परियोजना था। इसके पहले जो होता है वह विदेशों यानी कई अन्य देशों के सहयोग से बनाए गए थे। तो कल्पक्कम जो होता है यह भारत का पूर्ण स्वदेशी परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह है, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित है। बात करते हैं नरौरा का, तो उत्तर प्रदेश का इकलौता परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह है, जो उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में स्थित है। वो उत्तर प्रदेश के बुलंद शहर में स्थित है। बात करते हैं कुम्हरिया का, तो यह हरियाणा के फतेहाबाद जगह स्थान पर स्थित है, और यह एक तरह से प्रस्तावित परियोजना, इस पर काम चल रहा है और बहुत ही जल्दी देश को समर्पित होगा। इसका उत्पादन क्षमता का लक्ष्य जो रखा गया है 2800 मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता रखा गया है, जो कुम्हरिया विद्युत ऊर्जा गृह है, यह हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं काकरापार परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह का, तो यह गुजरात के सूरत में स्थित है। काकरापार गुजरात के सूरत में स्थित है, और इसका जो विशेषता है वह विशेषता कुछ यहाँ पर पॉइंट वाइज नहीं किया गया है, लेकिन विशेषता यह है कि पश्चिम भारत, खासकर विशेष बात करते हैं गुजरात जैसे बड़े शहर में, यहाँ पर ऊर्जा का यह एक केंद्र बन जाता है, विद्युत ऊर्जा का एक केंद्र बन जाता है, जहाँ से जो है कई और आसपास के पड़ोसी राज्यों में यहाँ से विद्युत ऊर्जा सप्लाई की जाती है। बात करते हैं जैतपुर की, तो जैतपुर जो होता है यह महाराष्ट्र के रत्नागिरी जगह पर स्थित है जैतपुर, और यह फ्रांस के सहयोग से जो होता है यह स्थापित किया गया था। इसका जो लक्ष्य रखा गया है यह 9900 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता रखा गया है। जैतपुर रत्नागिरी महाराष्ट्र, जो कि फ्रांस के सहयोग से बनाया गया था। अब बात करते हैं कैगा, तो कैगा और जगतपुर जो होता है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है, और यह भी जो है यह परियोजना भी जो है यह अग्रसर है और बहुत ही जल्दी जो है देश को समर्पित हो जाएगा। तो बात करते हैं लास्ट की कुंडनकुलम, यह भी जो है हाल ही में देश को समर्पित कर दिया गया है। कुंडनकुलम जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि साधारण जल शीतलित तकनीक के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है, और यह रसिया के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो यह कुछ प्रमुख जो होता है भारत के परमाणु विद्युत ऊर्जा गृह है। अगर यह सारी परियोजनाएं एक साथ चलने लगेंगी और ये आधुनिक तरीके से चलने लगेंगी, तो ऊर्जा की जो संसाधन है, जो ऊर्जा की कमी है, वह काफ़ी हद तक जो है दूर हो सकता है, और भारत बहुत तेज़ी से विकास की गाड़ी पर बैठकर विकासशील को पीछे करके विकसित देशों की श्रेणी में आंकड़ा होगा जाएगा। तो यह भारत के कुछ परमाणु विद्युत ऊर्जा केंद्र थे, गृह थे, जो हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं। आने वाली वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आज जय हिंद, जय भारत।